आज का हमारा सबक इंशाल्लाह आयत नंबर 14 से शुरू हो रहा है। सूरा अल मुल्क आयत 14 से। तो आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए इन आयत को याद करना बहुत आसान कर दे और वाकई हम इन आयत का हक अदा करने वाले हों। आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. जी एक एक बार इन आयत को पढ़िए और मुझे बताइएगा। आयत 15 यहाँ तक सांस इजीली आपका आ रहा है या बीच में कहीं पर वक्फा कर लें, जैसे मैंने पहली बार मना की बिहा तक वक्फा किया था। ओके ठीक है, माना कह रही है कि वक्फा कर लें, तो फिर अगर आप में से कोई वक्फा करना चाहे तो यहाँ पर वक्फा कर लीजिए, लेकिन फिर आपने पीछे से लौटाना होगा। ठीक है। फमशू से ले आए या फिर फी मना की बिहा से लौटा लें, इट्स अप टू यू। मगर पीछे से आपने अयादा जरूर करना होगा अगर कहीं पर भी आपने वक्फा करना है रुमूज़ औकाफ के अलावा। ठीक है। ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور। आयत 16 एक सांस में पढ़ी जा रही है। और सांस लंबा करने की ट्रिक जो हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सांस अपना अंदर खींचिए और फिर आयत को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह बहुत कम होगा कि आपका सांस बीच में ड्रॉप हो। आप बहुत स्मूथली इंशाल्लाह पूरी आयत को एक सांस में पढ़ लेंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दोबारा आयत 16 पढ़ते हैं। أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور। जो लोग आयत 16 में वक्फा करना चाह रहे हैं यहाँ पर वक्फा कीजिए, ठीक है, मगर पीछे से लौटाइएगा आई यख्सिफ से। हाँ जो हिफ्स कर रहे हैं कोशिश करें आप एक सांस में पूरी आयत पढ़ें। यहाँ तक काफ़ी है या फिर हम एक आयत मजीद कर लें चूंकि वीकेंड है। आप अगर इंशाल्लाह हर दिन पर 2 आयत करेंगे तो इजीली आप चारों आयत याद कर सकेंगे। और आयत 14 तो आपको अभी याद हो गई होगी, 15 भी अभी याद हो गई होगी 80 to 70%। अच्छा अक्सा कह रही हैं 2 और मजीद दे दें। जनूर कह रही हैं कि काफ़ी है। चलें वोट कीजिए शाबाश। आया हम नेक्स्ट पढ़ लें या फिर इतना काफ़ी है ताकि हम फाइनल डिसीजन करें। चलें इंशाल्लाह जो लोग कह रहे हैं मजीद पढ़ लेते हैं क्योंकि नूर के अलावा और कोई वोट नहीं आया यहीं तक का। तो हम इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं बस एक आयत मजीद करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم
فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ तक हमारा सबक आयत 14 to 17 इंशाल्लाह। इन आयत को आप अच्छे से याद करेंगे और जो आपकी असाइनमेंट है वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हर दिन पर 3 नमाजों में आपने इंशाल्लाह सूरह मुल्क आयत नंबर 1 to 17 दोहराई करना होगी। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप हर नमाज में यानी 1 to 17 दोहराई करते हैं या इन आयत को डिवाइड कर लेते हैं 3 नमाजों के लिए हिसाब से। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, मगर आपने हर दिन पर 3 नमाजों में जरूर पढ़ना होगा सूरह मुल्क को। बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अ बिकुम।